नमस्कार। आप सभी का श्री राम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है हमने एक सीरीज शुरू कर रखी है गोल्डन रूल्स के लिए। उसके दो पार्ट हम कवर कर चुके हैं। आज हम थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले एक चीज़ आप ज़रूर जान लो। कई स्टूडेंट से पूछ रहे हैं कि ये गोल्डन रूल्स है किसके लिए यूज़फुल है। तो मैं ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। एसएससी सीजीएल 2025 वो तो टारगेट किया गया है, साथ में सीएचएसएल, एमटीए, सीपीएसआई, स्टेनो आदि को भी कवर करेगा। और यूँ कह सकता हूँ कि कोई भी वनडे एग्ज़ाम है उन सभी के लिए यूज़फुल है। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। आपको एरर्स बनाने में, इम्प्रूवमेंट करने में, फिलर्स करने में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो आप इसके सभी पार्ट को ज़रूर देखिएगा। अब बिना समय गवाए हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। टू के बाद V1 का प्रयोग किया जाता है, लेकिन निम्नलिखित फ्रेजेस के बाद में V1 प्लस ING का प्रयोग किया जाता है। एक चीज ध्यान रखना सबसे पहले कि जनरली क्या होता है कि टू के साथ में V1 का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल राइट है। टू के साथ में अगर B यूज कर दिया जाए तो V3 का प्रयोग किया जाता है, ये भी राइट है। लेकिन टू के साथ में क्या नहीं आ सकता? देखो, टू के साथ में कभी भी SCS नहीं आ सकता है, V2 नहीं आ सकता है, और V3 भी नहीं आ सकता है। ना कभी इसके बाद में B ना आ सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। ये रूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको जानना है कि जैसे टू का जनरल कंसेप्ट ही होता है, लेकिन अगर ये फ्रेजेज होती है, अक्यूस्टोम टू दे रखा है, एवस टू है, प्रोन टू है, विदे V2 है, एडिक्टेड टू है, डिवोटेड टू है, इन एडिशन टू दे रखा, लुक फॉरवर्ड टू है, ऑब्जेक्ट टू है, ओइंग टू है, गिवन टू है, टेकन टू है, और डिस्पोज टू दे रखा है। और जैसे एक चीज और ध्यान रखना, सिंगल यूज टू के साथ में V1 का ही प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाएगा V1। लेकिन अगर इससे पहले जेएमआर, गेट आदि का यूज किया गया है तो इसके बाद भी किसका प्रयोग करेंगे? V1 प्लस ING का प्रयोग किया जाता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। तो आप ऐसे देखेंगे सेंटेंस में, जैसे ही के अनुसार यहाँ इज का यूज हो गया, ING फॉर्म हो गया, फॉरवर्ड के साथ टू भी आ गया। लेकिन आप जैसे देखेंगे, अभी जैसे लुक था वहाँ, यहाँ लुकिंग कर दिया तो लुक वर्ब है, तो वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ हम मीट जो दिया हुआ है, इस मीट की जगह हमें क्या यूज करना चाहिए? मीटिंग का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? मीटिंग का। सी सेक्शन प्रॉब्लम हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है, ही केम हेयर विद ए V2। अब देखो यहाँ ये विद ए V2 दे रखा है। वैसे टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आते, लेकिन ये जो फ्रेज है ये अपने बाद में क्या लेता है? ING फॉर्म लेता है। तो यहाँ क्या होना चाहिए? कंसल्टिंग होना चाहिए। क्या होगा? कंसल्टिंग होगा। थर्ड सेंटेंस दे रखा, वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर न्यूज अबाउट द मिसिंग फिशरमैन दे रखा। अब जैसे आपको पता है कि हियर का प्रयोग फिनिट वर्ब के रूप में ING फॉर्म में नहीं होता है, लेकिन इस फ्रेज के बाद में कोई सी भी वर्ब आए सबका प्रयोग ING फॉर्म में होगा। यहाँ क्या होगा? हियरिंग हो जाएगा। प्रॉब्लम B सेक्शन में होगी। फोर्थ दे रखा है, अमेरिकन आर अकस्टम टू ड्रिंकिंग कॉफी विद देयर मील्स दे रखा है। तो इसमें जैसे इसके बाद में ING फॉर्म दिया हुआ, कोई इशू नहीं है, तो इसमें नो और डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है, टू के साथ में V1 आता है। अब लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से जैसे बन जाता है, टू दे रखा है और ये V1 भी दिया हुआ है, लेकिन इसके बीच में या तो एडवर्ब को डाल देते हैं, कोई दूसरा वर्ड डाल देते हैं, तो इसमें एरर बन जाती है क्वेश्चन में। तो ये इस प्रकार का भी काफी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ क्या दे रखा है? ही सजेस्टेड टू मी टू नेवर फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस दे रखा है। एक चीज और मैं आपको बता दूं इसके साथ में, जैसे सजेस्ट दे रखा है, क्या दे रखा है? सजेस्ट है, एक्सप्लेन है, क्या दे रखा है? एक्सप्लेन दे रखा है, से है। ये कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके बाद में ऑब्जेक्ट से पहले किसका यूज किया जाता है? टू का। ये भी आप जान लेंगे। और जैसे टेल दे रखा है, एडवाइस है, एडवाइस। और जैसे आपका क्या है? जैसे आस्क है, रिक्वेस्ट है,
ये कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके बाद में ऑब्जेक्ट से पहले यहाँ टू का यूज नहीं किया जाता है, ये जानना है आपको। अब यहाँ क्या दे रखा है, ही सजेस्टेड टू मी। अब जैसे यहाँ ये टू दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे टू दिया हुआ और ये फॉलो दे रखा है। अब इन्फिनेटिव का बनेगा, इसको बोलते हैं स्प्लिट इन्फिनेटिव का क्वेश्चन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्लिट इन्फिनेटिव बोलते हैं। और तो यहाँ टू के साथ में V1 आएगा तो ही इन्फिनेटिव बनेगा ना, तो ये गलत है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नेवर टू फॉलो कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, नेवर टू फॉलो इसको लिखा जा सकता है। सी सेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, जब दो इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर एंड और एज वो लाइक से कनेक्ट हो तो जो बाद में इन्फिनेटिव आता है वो कैसे आता है, विदाउट टू आता है। जैसे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इन्फिनेटिव होता क्या है। इन्फिनेटिव का मीन्स होता है 2+V1 होता है जैसे बेसिकली। और इन्फिनेटिव का मीन्स ये भी होता है कि जैसे V1 बेर, इसको बोलते हैं बेर टू इन्फिनेटिव। क्या बोलेंगे, बेर टू इन्फिनेटिव बोलते हैं इसको। और ये होता है विद टू इन्फिनेटिव, विद टू इन्फिनेटिव होता है, ठीक है ना। तो यहां ये क्या कहता है कि जैसे दो इन्फिनेटिव अगर इन कंजंक्शन से कनेक्ट है तो जो सेकंड जो इन्फिनेटिव आता है वो बेर टू आता है, ये कह रहा है। आई लाइक टू लाई डाउन एंड टू गो। अब एंड से कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे एक इन्फिनेटिव ये दे रखा है दूसरा ये है, तो यहाँ टू नहीं आएगा, सी सेक्शन प्रॉब्लम हो जाएगी। डू यू वांट टू हैव लंच नाउ और वेट टिल लेटर दे रखा है, तो इसमें जैसे और से क्या कनेक्ट है, एक इन्फिनेटिव ये है दूसरा क्या वेट है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई एरर नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट रूल देखिएगा, निम्नलिखित के बाद में V1+ing का प्रयोग किया जाता है। एक चीज ध्यान रखना, जैसे SES ING किस प्रकार की वर्ब में जुड़ सकते हैं, तो ये V1 में ही जुड़ते हैं। वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है उसी में जोड़ा जाता है। V2 V3 में इस प्रकार की चीजें नहीं जोड़ सकते हैं। तो ये जो दिए हुए हैं आपके एपस्ट्रोफ एस, अपस्ट्रो और पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे माई, अवर, योर, ये सब क्या होते हैं आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। और इनके बाद में अगर कोई भी वर्ब आएगी तो कैसे होती है, V1+ing। इसके बाद नाउन भी हो सकता है। तो ये जैसे क्या हो गया, V1ing को वर्बल नाउन कहते हैं। वैसे क्या बोलेंगे, वर्बल नाउन कहते हैं। तो है तो नाउन ही, लेकिन काम किसका कर रहा है, वर्ब का। और इसको टाइटल देंगे तो क्या बोलेंगे, जेरेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं, कोई बड़ा रूल नहीं है। इसके बाद ये पोजीशन किसका होगा, इसके बाद कुछ तो चाहिए आइटम। तो आइटम कौन होगा, नाउन होगा। या तो नाउन आ जाएगा या वर्ब आएगी, वर्ब आई ING फॉर्म में आएगी, जेरेंट होगा। और जेरेंट किसका फंक्शन करता है, वर्बल नाउन का। तो यहाँ कुछ अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जैसे हर दे रखा है पॉजेसिव एडजेक्टिव, कम नहीं होगा, यहाँ क्या होना चाहिए, कमिंग हो जाएगा। क्या होगा, कमिंग होगा। सी सेक्शन प्रॉब्लम हो जाएगी। सेकंड दे रखा है, ही पोस्टपोन्ड राम्स टू गो टू दिल्ली दे रखा। राम के बाद एपोस्ट्रोफ एस दे रखा, टू गो नहीं होगा, यहाँ क्या होना चाहिए, गोइंग होना चाहिए। सी सेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एपोस्ट्रोफ एस, एपोस्ट्रोफ पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में अगर वर्ब का यूज करना है तो हमें क्या लेना है, जेरेंट लेना है। जेरेंट का मीन्स V1+ing होगा, चाहे उस वर्ब का प्रयोग ING फॉर्म में होता है या नहीं होता है, लेकिन हमें कैसा लेना है, ING फॉर्म में ही उसको लेना है। ये आपको जानना है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वर्ब्स के बाद में V1+ing का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाएगा, ING का प्रयोग किया जाता है। जैसे वर्ब है कुछ, ये जैसे वर्ब दे रखा है, और इन सब के बाद में अगर कोई वर्ब आती है तो किस फॉर्म में आएगी, ING फॉर्म में आएगी। आप इनको याद रखेंगे। क्वेश्चन दे रखा है, ही हैज फिनिश्ड टू मेंड द पंचर। ये फिनिश्ड दिया हुआ है, इसके बाद ये टू मेंड दे रखा है। सी सेक्शन प्रॉब्लम होगी। मेंड की जगह क्या होना चाहिए, मेंडिंग हो जाएगा। क्या होगा, मेंडिंग। आई एंजॉय ट्रेवलिंग, नो एरर, डी ऑप्शन। तो एंजॉय के बाद ING फॉर्म में कोई इशू नहीं है। यू शुड अवॉइड टू ट्रेवल इन द रसावरी। अब ये टू ट्रेवल नहीं होगा, यहाँ बी सेक्शन प्रॉब्लम होगी। यहाँ क्या होना चाहिए, ट्रेवलिंग हो जाएगा, ING लग जाएगा। इसमें क्या लगेगा, ING लगेगा, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा, टूरिस्ट ऑलवेज एंजॉयड द सेटिंग सन इन द दार्जिलिंग हिल्स।
अब यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ जैसे टू वॉच, यहाँ ये ब्लैंक है, यहाँ इसमें ब्लैंक है, टू वॉच, वॉचिंग, इन, सीइंग और सीइंग दे रखा है। देखो सबसे मेन चीज़ है, एंजॉय के बाद जो वर्ब आएगी आईएनजी फॉर्म आएगा, ये इन नहीं आएगा। अब सीइंग और वाचिंग, सी का मीन्स देखना होता है, वाच का थोड़ा अटेंटिवली होता है। तो जो दार्जिलिंग हिल्स में जो सूर्य अस्त हो रहा, सेट इन का मीन्स अस्त होना होता है, तो उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, बी ऑप्शन कंसिडर करेंगे। सी इंसिस्टेड टू गो देयर दो हर हस्बैंड क्वेश्चन हर ऑन इट दे रखा है। अब इंसिस्ट का मीन्स होता है आग्रह करना, और काफी बार पूछा भी गया है। इंसिस्ट के बाद जो प्रेपोजिशन आता है ऑन आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ ऑन गोइंग हो जाएगा, क्या होगा, ऑन गोइंग होगा, ये सब ऑप्शन आउट हो जाएंगे। आई हैव नॉट फिनिश टू पेंट द डोर दे रखा है, ये अंडरलाइन है, और फिनिश के बाद जो भी वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म होगी। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, कौन सा ऑप्शन होगा, पेंटिंग हो जाएगा। क्या होगा, पेंटिंग, इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित प्रेपोजिशन के बाद में V1 प्लस आईएनजी आता है। ये कोई रूल नहीं, कंसेप्ट मैं आपको बता दूं कि जब भी प्रेपोजिशन आएगा, प्रेपोजिशन के बाद में जो वर्ड होगा वो क्या हो सकता है, उस वर्ड को या तो नाउन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नाउन, या उस वर्ड को प्रोनाउन होना चाहिए, या उस वर्ड को क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। अब ये वर्ब होगा तो कैसा होगा भाई, ये आप जान लो, V1 प्लस आईएनजी, तीनों में से किसी एक का होना होगा। एक चीज और जान ले कि ये जो प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ड आता है, ये फंक्शन किसका करता है, ये सब्जेक्ट होता है क्या, या ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, ये सब्जेक्ट नहीं होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। प्रेपोजिशन के बाद में जो भी वर्ड होगा वो सब्जेक्ट नहीं होता है, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और प्रेपोजिशन के बाद में अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, तो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या फिर वर्ब होगी, तो आईएनजी फॉर्म होगी जो वर्बल नाउन होती है। ठीक है ना। अब यहाँ जैसे दे रखा, आर यू इंटरेस्टेड इन टू वर्क फॉर अस दे रखा है, ये इन दिया हुआ है, इनके बाद एक टू वर्क दे रखा है, सी सेक्शन में प्रॉब्लम होगी। यहाँ इसमें हमें लिखना चाहिए वर्किंग, क्या लिखना चाहिए, वर्किंग लिखेंगे, सी सेक्शन प्रॉब्लम होगी। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैव, ये कार दे रखा है, ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, यहाँ ये हैव नहीं होगा, सी सेक्शन में प्रॉब्लम होगी। यहाँ क्या करना चाहिए, हमें हैविंग का प्रयोग करना चाहिए, किसका प्रयोग करना चाहिए, हैविंग का। थर्ड सेंटेंस दे रखा, ही वॉज बेंट अपॉन टू मर्डर हिम दे रखा, बेंट अपॉन का मीन्स उतारू होना होता है, और ये प्रेपोजिशन है, इसके बाद ये टू मर्डर नहीं होगा। यहाँ इसमें हमें करना चाहिए मर्डरिंग, क्या करना चाहिए, मर्डरिंग कर देना चाहिए, सी सेक्शन प्रॉब्लम हो जाएगी। फोर्थ दे रखा, दे हैव बीन प्रोहिबिटिंग मी फॉर बोरोइंग मनी दे रखा है। अब इसमें क्या दे रखा है, दे हैव बीन प्रोहिबिटिंग मी फॉर बोरोइंग मनी, तो यहाँ फॉर प्रोहिबिट के बाद में हम क्या करेंगे, फ्रॉम करेंगे, बी सेक्शन में प्रॉब्लम कर देंगे, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे इसमें, प्रोहिबिट फ्रॉम। द स्पीकर डिड नॉट प्रॉपरली स्पेस आउट हिज स्पीच बट वेंट ऑन वन पॉइंट ओनली। अब इसमें क्या है, द स्पीकर डिड नॉट प्रॉपरली स्पेस आउट हिज स्पीच बट वेंट ऑन वन पॉइंट ओनली। तो यहाँ ये जो दे रखा है ये ब्लैंक है यहाँ। अब इसमें देखो, स्ट्रेसिंग बल देना, अवॉइडिंग टालना, डिवोटिंग समर्पण करना, डिक्राइंग निंदा करना होता है, तो स्ट्रेस के सेंस में होगा, ये ऑप्शन होगा। ये कंप्लेंट ऑफ हैविंग टॉर्चर्ड बाय द पीपल दे रखा है। अब एक चीज ध्यान रखना, कोई भी सेंटेंस जो होता है उसको हम टू मोड में लिखते हैं, एक्टिव मोड और पैसिव मोड। अब एक चीज ध्यान रखना, मैं पैसिव मोड के बारे में बात कर रहा हूँ। पैसिव मोड में कैसे पता लगेगा, देखो बाय के बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा है और इससे पहले V3 है, तो सेंटेंस इसमें होगा पैसिव। इसमें एक पॉइंट तो ये जान लेते हैं। दूसरा, जैसे बी दे रखा है, बीन है या बीइंग है, और इसके बाद में अगर V3 है तो सेंटेंस पैसिव इसमें।
या जैसे ये मान लेते हैं कि जैसे वाजवर है और इजेमार है, अगर इसके बाद में V3 है तो अगर ये V3 ये क्या है, एडजेक्टिव का फंक्शन नहीं कर रहा है, क्या नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, तो ये सेंटेंस भी किसमें होगा, पैसिव में। अगर ये एडजेक्टिव का फंक्शन करेगा तो फिर एक्टिव इसमें हो जाएगा। अब यहाँ चीज दे रखी है कि बाय द पुलिस दे रखा है, तो सेंटेंस इसमें है पैसिव में, हैविंग टॉर्चर्ड ये दे रखा है, ये गलत है, डी को हम कैंसिल करेंगे। पैसिव में क्या होगा, अब एक चीज ध्यान रखना आप इसमें, अगर हैविंग के साथ में V3 है तो इसका मतलब ये एक्टिव इसमें है, और यहाँ क्या दे रखा है, हैविंग के साथ में अगर बीन है और इसके बाद V3 है तो ये सेंटेंस किसमें होगा, पैसिव इसमें हो जाएगा। किसमें होगा, ये पैसिव इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। हैविंग के साथ में अगर V3 है तो सेंटेंस किसमें होगा, एक्टिव इसमें होगा, और हैविंग के साथ बीन प्लस V3 है तो सेंटेंस किसमें हो जाएगा, पैसिव इसमें होगा। ये जानना है, हमें रिक्वायरमेंट थी पैसिव की। अब ऑफ जो प्रेपोजिशन इसके बाद आईएनजी फॉर्म होना चाहिए, तो बीन तो नहीं हो सकता, सी को आउट कर दिया। टॉर्चर्ड कौन सी फॉर्म है, सेकंड, ये भी आउट हो गया। ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा, हैविंग बीन टॉर्चर्ड हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। और हमारा वो क्या है कि जैसे प्रेपोजिशन के बाद में जो भी वर्ब आएगी, प्रेपोजिशन के बाद में जो भी वर्ब आती है वो किस फॉर्म में आती है, आईएनजी फॉर्म में आती है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित फ्रेजेस के बाद आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, काफी बार पूछा गया है। इट्स नो यूज, इट्स नो गुड, देयर इज नो पॉइंट इन, हैव डिफिकल्टी ऑफ, और वर्द। वर्द का मीन्स होता है योग्य। इसके क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। एक चीज ध्यान रखना, अगर नाउन दे रखा है और वर्ड दे रखा है, क्या दे रखा है, नाउन भी है और वर्ड है, तो एक चीज ध्यान रखना कि वर्ड की पोजीशन कहाँ होगी, इसके बाद होती है। वर्ड का प्रयोग उस नाउन के बाद किया जाता है जिसको एक क्वालिफाई करता है। क्लियर है, एक पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें। दूसरा पॉइंट ध्यान ये रखना है कि अगर वर्ड के बाद में जो वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म में आती है, तो आपको इसमें बताया गया है। यहाँ जो भी वर्ब आएगी वो कैसे होगी, V1 प्लस आईएनजी होती है, ध्यान रखने की बात है। इट इज नो यूज, अब यहाँ नो यूज के बाद यहाँ क्या दे रखा है, क्राई दे रखा है, क्राई नहीं होगा, क्राइंग होना चाहिए। क्या होगा, क्राइंग, बी सेक्शन प्रॉब्लम हो जाए। इज इट एनी यूज, अब ये एनी यूज दे रखा है, इसके बाद सपोर्टिंग नहीं होगा, सपोर्ट नहीं होगा, क्या होगा, सपोर्टिंग हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्या दे रखा, इट इज नो गुड हेल्प द टेररिस्ट दे रखा, नो गुड दे रखा, इट इज नो गुड, इसके बाद ये हेल्प नहीं होगा, या क्या होना चाहिए, हेल्पिंग हो जाएगा, बी सेक्शन में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल है। द रामायण इज वर्थ रीड, अब यहाँ रीड नहीं होगा, यहाँ क्या होना चाहिए, रीडिंग होगा, क्या होगा, रीडिंग, सी सेक्शन प्रॉब्लम होगी। Unless it is accepted to both the parties, an arbitrator would be of no use to settle this dispute दे रखा, to settle नहीं होगा, settling हो जाएगा, इसमें क्या होगा, settling होगा, सी सेक्शन प्रॉब्लम। You should have used the money for paying your debts instead of buy a motorcycle, buy नहीं होगा, या buying होना चाहिए, सी सेक्शन प्रॉब्लम। The lawyer asks if it was worth to take the matter to court, वर्थ के बाद जो भी वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में होगी, टेक नहीं होगा, यहाँ टेकिंग होना चाहिए। 7 देखा, इट इज नो यूज टू कम नाउ, ही इज वेरी बिजी, तो यहाँ टू कम नहीं होगा, यहाँ क्या होना चाहिए। अब यहाँ क्या है, अब इसमें चीज ना, इट इज नो यूज टू कम नाउ, ही इज वेरी बिजी, अब इसमें क्या है, यहाँ ब्लैंक है, और इसके बाद जो वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में होगी, तो आस्किंग हिम टू कम नाउ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कांट बियर, कांट हेल्प और कांट स्टैंड के बाद जो वर्ब आएगी आईएनजी फॉर्म में आएगी। ए चाइल्ड कांट बियर टू लिव, तो यहाँ टू लिव नहीं होगा, यहाँ लिविंग हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को मैं ऐसे एक एरर का क्वेश्चन बनाऊं, जैसे इस प्रकार से, जैसे मान ली थर्ड क्वेश्चन मैंने बनाया और इसको इस तरीके से लिख दिया, जैसे
ये चाइल्ड कांट बियर लिविंग अवे हिज पेरेंट्स। पूछा हुआ है, पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। ये सेक्शन ए हो गया, ये सेक्शन बी है, एंड ये सी है, एंड ये दे रखा है नो डी ऑप्शन। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, जैसे कांट बियर के बाद आईएनजी फॉर्म आएगा, दिया हुआ कोई इशू नहीं है, लेकिन चाइल्ड के लिए जो प्रोनाउन है, चाइल्ड और बेबी के लिए जो प्रोनाउन आता है वो क्या आता है, इट आता है। ये बात मैं आपको इसमें बताना चाह रहा हूँ, चाइल्ड और बेबी जिसका भी जेंडर हमें पता नहीं है, उसके लिए हम किसकी फैमिली लेते हैं, इट की फैमिली यूज करेंगे, ठीक है ना। और इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, इट्स होता है। तो यहाँ हिज नहीं होगा, हिज की जगह क्या यूज किया जाएगा, इट्स। सी सेक्शन प्रॉब्लम। सी कांट हेल्प लाफ एट योर फोली, फोली का मीन्स मूर्खता होता है, हेल्प या लाफ नहीं होगा, यहाँ क्या होना चाहिए, लाफिंग होगा। सी सेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट दे रखा है अलाउ, एडवाइस, फॉरबिड, परमिट के बाद जेरेंड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ स्मोक नहीं होगा, यहाँ क्या होना चाहिए, स्मोकिंग हो जाए। सी सेक्शन प्रॉब्लम होगी। सेकंड दे रखा सी एडवाइस कीपिंग द हाउस क्लीन, एडवाइस के बाद में यहाँ कीपिंग दिया हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें नो और डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा, डी ऑप्शन आंसर। फाइंड के तथा लीव की क्रियाओं के साथ ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, V1 प्लस आईएनजी होता है। आई फाउंड हिम टॉकिंग टू ए गर्ल, तो इसमें जैसे टॉकिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई कॉट हर स्टीलिंग माई बुक्स, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, दोनों सेंटेंस क्या है, राइट है, कोई इशू नहीं है। प्रेफर के बाद नाउन जिरेंड की तुलना की जाए तो टू का यूज करते हैं, ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। कोई भी प्रेफर दे रखा, प्रेफर का मीन्स अधिक वरीयता देना होता है, और इसके बाद में जैसे मान लीजिए दो नाउन आता है, तो हमें क्या यूज करना चाहिए, टू। दो जिरेंड आता है तो क्या यूज करना चाहिए, टू। ये आपको जानना है। तो यहाँ क्या दे रखा, आई प्रेफर टी देन कॉफी, तो जैसे एक नाउन कौन सा है, टी है, दूसरा कौन सा है, कॉफी है, तो देन नहीं होगा, देन की जगह क्या होगा, टू। सी सेक्शन प्रॉब्लम हो जाएगी। अब प्रेफर के बाद में अगर दो V1 की तुलना की जाए तो हम क्या यूज करते हैं, या तो देन यूज करेंगे, रादर देन का प्रयोग करेंगे। और देन के बाद में यहाँ जैसे ये टू दे रखा है, आई प्रेफर टू स्टडी टू स्लीप नहीं होगा, या तो देन यूज कर ले, यहाँ क्या यूज कर सकते हैं, रादर देन यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, रादर देन यूज कर सकते हैं। किस सेक्शन प्रॉब्लम होगी, सी सेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी। अनलेस अनटिल लेस के बाद नोट या नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग नहीं किया जाता। अब इसमें एक चीज जानना, अनलेस का मीन्स क्या होता है, यदि नहीं, क्या रिप्रेजेंट करता है, कंडीशन। क्या रिप्रेजेंट करेगा, कंडीशन। लेस्ट का मीन्स होता है ऐसा न हो कि, ऐसा न हो कि, ये क्या व्यक्त करता है, पॉसिबिलिटी। क्या व्यक्त करेगा, पॉसिबिलिटी। अनटिल होता है, इसका मीन्स क्या होता है, जब तक नहीं, जब तक नहीं। क्या व्यक्त करता है, टाइम। क्या व्यक्त करेगा, टाइम। अब ये खुद ही नेगेटिव है, तो इनके बाद नोट या नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लोज में किया जा सकता है। अनलेस ही लेसन्स प्रॉपरली ही वुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। अनलेस के बाद नोट नहीं आएगा, कैंसिल हो गया। अब एक चीज ध्यान रखना, ये तो इफ क्लोज है, रिजल्ट क्लोज। रिजल्ट क्लोज में क्या दे रखा, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म है, तो इधर क्या आना चाहिए, पास्ट सिंपल। ये हैड लर्नट भी नहीं होगा, लर्न्स भी नहीं होगा, क्या होना चाहिए, लर्नड। स्टे विद हर अंटिल आई बैक दे रखा है। अब अंटिल के बाद नोट या नेगेटिव वर्ड्स तो नहीं आ सकता, इसको आउट कर देते हैं। यहाँ क्या दे रखा है, कम बैक डबल बार नहीं होगा, ये सी भी आउट हो जाएगा। अब अंटिल रिटर्न, जिस भी वर्ब से पहले आर ई का प्रयोग किया गया है उसके बाद बैक या अगेन नहीं आ सकता, ये आपको ध्यान रखना है। जिस भी वर्ब से पहले आर ई का प्रयोग किया गया उसके बाद बैक अगेन नहीं आएगा, तो रिटर्न बैक नहीं हो सकता, इसको भी आउट कर देते हैं। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज ऑफ द सैप यू विल बी शॉट।
अनलेस के बाद नोट नहीं आएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब में डू या डज का प्रयोग नहीं होगा, तो यहाँ क्या होना चाहिए, गिव हो जाएगा। ये सेक्शन प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट क्या दे रखा, सपोज, सपोजिंग के साथ में इफ या इफ के साथ सपोज सपोजिंग का प्रयोग नहीं होगा। देखो तीनों का मीन्स एक ही होता है। सपोज इजकल टू सपोजिंग इजकल टू इफ, तीनों का मीन्स एक होता है, तो इनमें से दो एक साथ यूज नहीं हो सकते। सपोजिंग इफ यू मीट एलोन व्हाट विल डू, तो इसमें क्या है, देखो यहाँ जो दिया हुआ है ये दोनों तो एक साथ हो नहीं सकते हैं। सपोज कंडीशन को व्यक्त कर रहा है तो इस क्लोज में विल नहीं आ सकता, सी भी आउट हो गया। सपोजिंग यू मेट, अब यहाँ जैसे अगर रिजल्ट क्लोज में सेल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो इधर पास सिंपल नहीं हो सकता, ए ऑप्शन को आउट कर देंगे। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। सेकंड दे रखा है ही आस्क्स सपोजिंग इफ ही फेल्स व्हाट ही वुड डू, दे रखा है ही आस्क्स सपोजिंग इफ ही फेल्स। अब दोनों में से एक यूज करना है, ये आपको जानना है इसमें। दूसरा, इनसे पहले पास्ट टेंस, पास्ट टेंस होगा, फेल्स नहीं होगा, क्या होना चाहिए, फेल्ड होना चाहिए। ये भी ध्यान रखेंगे, बी सेक्शन प्रॉब्लम हो जाएगी। थर्ड दे रखा सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू, दे रखा है। ए सेक्शन प्रॉब्लम होगी, दोनों में से किसी एक का प्रयोग आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वर्ड्स के बाद में उसी क्लोज में फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन दूसरे क्लोज में फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये वर्ड्स है कुछ, इनके बाद में फ्यूचर टेंस नहीं आ सकता। फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होगा, मोस्टली जो यूज किया जाता है वो इसमें आता है, जैसे सेल, विल और वुड, इनसे बनने वाला कोई भी फॉर्मेट नहीं आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। अनलेस ही हिज लेसन्स प्रॉपरली ही वुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। अब इसमें इसके बाद वुड नहीं आ सकता, आउट हो गया, इसमें भी आउट हो गया। अब यहाँ क्या दे रखा है, अब जैसे हमारे पास दोनों ऑप्शन तो आउट हो गए, ए और बी, अनलेस के बाद फ्यूचर टेंस नहीं आएगा। अब रिजल्ट क्लोज में क्या दे रखा है, वुड के साथ कौन दे रखी, फर्स्ट फॉर्म। अगर ऐसी कंडीशन है तो इसमें अनलेस के बाद पास परफेक्ट टेंस नहीं हो सकता, पास सिंपल होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। आई विल फोन यू आफ्टर आई सेल अराइव, ये दे रखा आफ्टर के बाद में सेल अराइव नहीं हो सकता, तो डी को आउट कर देते हैं। इसमें भी क्या दे रखा, सेल दे रखा, भी आउट हो गया। अब इससे पहले, आफ्टर से पहले फ्यूचर सिंपल है, तो इधर क्या पास थोड़ी होगा, प्रेजेंट सिंपल होना चाहिए, बी ऑप्शन हो जाएगा, सी को भी आउट कर दें। अनलेस यू विल स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास, दे रखा, अनलेस के बाद ये फ्यूचर टेंस दिया हुआ है, ये बी सेक्शन प्रॉब्लम होगी। या कैन के साथ में नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो विल स्टडी नहीं होगा, ओनली क्या होना चाहिए, स्टडी होगा, बी सेक्शन प्रॉब्लम होगी। फोर्थ क्या दे रखा, इफ आई वुड हैव रियलाइज व्हाट ए बैड पर्सन माय फ्रेंड इज, आई वुड हैव डिस्कॉर्डेड इज फ्रेंडशिप, दे रखा है। अब देखो इसमें ये तो पता लग गया कि प्रॉब्लम यहाँ है। अब यहाँ जैसे क्या दे रखा है, वुड हैव रिकॉर्डेड दे रखा, तो यहाँ क्या दे रखा है, हमें ये सेक्शन में क्या करना चाहिए था, यहाँ हेड के साथ में रियलाइज्ड का यूज करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हेड के साथ में रियलाइज का प्रयोग करेंगे, हेड रियलाइज्ड हो जाएगा, ए पार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी। फिफ्थ दे रखा, इफ आई वुड नो व्हाट यू वांटेड आई वुड हेल्प यू, दे रखा है। इफ के बाद में ये दे रखा है, गलत है, या क्या होना चाहिए, न्यू हो जाएगा। द प्लेन विल टेक ऑफ व्हेन द थंडरस्टॉर्म, अब यहाँ जैसे व्हेन से पहले फ्यूचर सिंपल है तो इधर प्रेजेंट सिंपल आना चाहिए, कैंसिल हो गया, ये जैसे पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा, स्टॉप से इसका आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि इन वर्ड्स के बाद में कभी भी फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। फ्यूचर टेंस का मतलब यहाँ जो मोस्टली जो यूज होते हैं, शैल, विल, वुड से बनने वाला कोई भी फॉर्मेट नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कोई भी कंडीशनल सेंटेंस वाद से प्रारंभ नहीं होता। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये इमेजिनेशन को व्यक्त करता है, और इसमें जो स्ट्रक्चर था वो अपना ये था कि जैसे मान लीजिए इफ दे रखा है और सब्जेक्ट दे रखा है, और यहाँ दे रखा है बी दिया हुआ है, और यहाँ कोई भी नाउन या प्रोनाउन जैसे दिया हुआ है, आगे इसमें दे रखा है वुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म, ये इस प्रकार से फॉर्मेट है। आपको पता है कि बी की फॉर्म जो होगी वो क्या क्या होती है, देखो यहाँ इसमें होता है इज, एम, आर और वाज वर।
बात किसी हो रही है अनरियल कंडीशन की हो रही है, तो इसमें ना तो इज हो सकता है, ना एम हो सकता है, ना आर, ना वाज, इसमें केवल होगा वर। तो यहाँ इस जगह हमें किसका यूज करना चाहिए, वर का यूज करना चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि जो कंडीशनल सेंटेंस है ऐसे स्टार्ट हो जाता है कि इफ को आउट करके यहाँ डायरेक्ट इससे स्टार्ट किया जा सकता है, वर से। वर कंडीशन को शो करता है, ये सब्जेक्ट हो गया, और इसके बाद में क्या हो गया, नाउन या प्रोनाउन हो गया, ये कंडीशन इसमें बन जाती है, बाकी सेम कंडीशन आ जाती है। तो यहाँ कोई भी कंडीशन से वाज से प्रारंभ नहीं होगा, तो यहाँ वाज नहीं होगा, यहाँ वाज की जगह हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, वर्क का प्रयोग कर देना चाहिए। यहाँ भी वाज नहीं होगा। अब यहाँ क्या दे रखा है, देखो, ये इस प्रकार से है, वाज को अंडरलाइन किया हुआ है, ये कैंसिल हो गया। अब इसमें क्या है, जैसे डीकॉम में से आउट कर चुके हैं, दो आउट हो गया हमारे पास। अब प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, एक प्रिंसिपल ये होता है जिसका मीन्स होता है प्रधानाचार्य, क्या होता है, प्रधानाचार्य। और एक प्रिंसिपल ये होता है जिसका मीन्स होता है सिद्धांत, क्या होता है, सिद्धांत। हम किसकी बात करें, प्रधानाचार्य की सेंस बात कर रहे हैं, तो सी नहीं होगा, इसमें ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन आंसर होगा वर आई प्रिंसिपल। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्टेटमेंट में आपके बाद आए हुए वर्ड के अनुसार टैग क्वेश्चन का सब्जेक्ट लिखा जाता है। अब जैसे क्वेश्चन टैग में क्या होता है, जैसे आप जब भी पढ़ेंगे तो उसमें स्टेटमेंट होता है, क्या होता है, स्टेटमेंट, और ये होता है क्वेश्चन टैग होता है, क्वेश्चन टैग। अब इसका बेसिक रूल क्या होता है कि क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट और जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी वो किसके अनुसार होती है, स्टेटमेंट के अनुसार होती है। एक बेसिक रूल है। क्वेश्चन टैग के जो सेंटेंस के दो पार्ट्स में डिस्कस करते हैं, स्टेटमेंट और क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में जो भी सब्जेक्ट आएगा या जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो स्टेटमेंट के अनुसार आएगी। और बेसिक बात और बता दूं कि क्वेश्चन टैग में कभी भी नाउन का यूज नहीं होता है, प्रोनाउन का यूज करते हैं। और इसके बेसिक फंडामेंटल ये होता है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि स्टेटमेंट में ऑफ के बाद क्या आ रहा है, यहाँ अस आ रहा है, तो नन ऑफ अस न्यू द वे डिड दे, तो ये नेगेटिव, ये नन नेगेटिव वर्ड अति पॉजिटिव बनेगा। और न्यू कौन सी फॉर्म में, सेकंड है, तो अस का प्रोनाउन क्या, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी होता है, तो सी सेक्शन प्रॉब्लम हो जाएगी। सम ऑफ अस वांटेड टू स्टे लॉन्गर डिड ही, अब यहाँ जो सम ऑफ पॉजिटिव वर्ड है, अस दिया हुआ है, तो ये नेगेटिव बनेगा, तो यहाँ क्या होना चाहिए, वांटेड कौन सी फॉर्म है, सेकंड, तो यहाँ होना चाहिए डिडंट वी, क्या होगा, डिडंट वी हो जाएगा। सम ऑफ यू आर लर्निंग रशियन आरंट दे, अब यहाँ जैसे यू दे रखा है, ये अफर्मेटिव है, तो यह आरंट दे नहीं होगा, आरंट यू होगा, सी सेक्शन प्रॉब्लम होगी। तो मैंने आपको जो बताया कि क्वेश्चन टैग में जो प्रोनाउन यूज होगा या जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो किसके अनुसार यूज होती है, वो स्टेटमेंट में आए हुए सब्जेक्ट और वर्ब के अनुसार यूज होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, प्रोविजन, मस्ट नॉट, नोबॉडी, नो वन के बाद में आने वाले वाक्यों में किसका प्रयोग करते हैं, सेल का। मिल नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जांपल इस प्रकार से बना, जैसे यहाँ मैंने मेंशन कर दिया नो वन, क्या लिखा, नो वन, है ना, और यहाँ जैसे दे रखा है विल बी परमिटेड टू एंटर हेयर आफ्टर 8 AM, ये मेंशन किया। अब यहाँ क्या दे रखा है, ये सेक्शन ए हो गया, ये बी है, और ये सी दे रखा है, एंड ये नो और डी ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे आप देखेंगे तुरंत आपको पता लगेगा कि जैसे नो वन है, क्या है, नो वन है, तो नो वन के बाद में यहाँ विल नहीं आएगा, क्या आएगा, सेल का यूज करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, सेल का प्रयोग करेंगे, ए सेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। मॉडल के बाद में V1 एक्टिव इसमें आता है, इसके बाद बी यूज कर दिया, V3 पैसिव इसमें आता है, मॉडल के साथ है हो गया तो V3 आएगा, और मॉडल के साथ अगर बी हैव के साथ बीन लगा दिया, ये पैसिव इसकी बात कर रहा है। बिल्कुल। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो डायरेक्ट स्पीच के वाक्यों को भी इनडायरेक्ट बनाते समय सेल विल को हम क्रमशः इनमें बदल देते हैं।
जो कि मैंने कल आपको बताया था, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज वाला जो रूल बताया था वो आपको ध्यान रखना है। सीक्वेंस ऑफ टेंसेज से रिलेटेड बात कर रहा है कि जैसे मान लीजिए ये जैसे डेट दिया हुआ है, इफ या वेदर है, या WH वर्ड है, और ये यूज हो रहे हैं कंजंक्शन के रूप में। किस रूप में हो रहे हैं? कंजंक्शन के रूप में यूज हो रहे हैं। और इनसे पहले मान लीजिए प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है, तो यहाँ इनके बाद में हम कोई सा भी टेंस यूज करते हैं, एनी टेंस। बात समझ रहे हो? फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। जैसे सेकंड पॉइंट ये दे रखा है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पास्ट टेंस है और इनमें से कोई सा भी कंजक्शन यूज किया गया है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? पास्ट टेंस ही होगा। क्या होगा? पास्ट टेंस होगा। इसमें एक बात और कह रहा है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पास्ट है और इनमें से कोई कंजक्शन है, तो यहाँ प्रेजेंट सिंपल आ सकता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन करेंगे कब, ये जानना है। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ दे रखा है, यूनिवर्सल ट्रूथ है या कोई फैक्ट है या कोई हैबिचुअल एक्शन है, इस प्रकार का पॉइंट है। अब एक चीज ध्यान रखना कि मॉडल में जो दे रखा है ये सेल विल दिया हुआ है, कैन में, इनको हम प्रेजेंट का मान के चलते हैं, ये कि भाई ये किस माना जाएगा? प्रेजेंट में। और जैसे सेल का शुड होता है, विल का वुड होता है, इस प्रकार कैन का कुड, इनको कंसिडर करते हैं पास्ट में। तो इस प्रकार की एरर बता रहा है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, रादर से पहले वुड का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना है, ये फिक्स है। जैसे अगर मान लीजिए रादर दे रखा है, वुड रादर होगा। अगर रादर से पहले ये रादर यूज किया गया है और इससे पहले मॉडल की बात करेंगे तो वुड आएगा। बेटर दे रखा है तो बेटर से पहले हेड होगा, ये फिक्स होता है, ठीक है ना। हेड बेटर के साथ में V1 आएगा, ये ध्यान रखना, इधर भी V1 ही आता है। मॉडल्स के बाद में 2+V1 SES, ये कभी भी यूज नहीं हो सकता। इनके बाद में, मॉडल के बाद में 2+V1 आता है, इसके बाद एक कभी भी नहीं आएगा, कभी भी यूज नहीं होते। इस प्रकार के एरर भी बन जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया इस प्रकार से, जैसे इफ आई हैड बीन देयर, हैड बीन देयर, आई वुड हैज सेव्ड द विक्टिम। ये इस प्रकार से सेंटेंस है और मैं इसको एरर में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये सेक्शन ए हो गया, ये बी है एंड ये सी है, एंड ये नॉर डी ऑप्शन दिया हुआ है। अब सेंटेंस पढ़ेंगे, जैसे इफ आई हैड बीन, यहाँ बी की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है। आई वुड हैव सेव्ड द विक्टिम, आपको कुछ भी रामायण जानने की जरूरत नहीं है, मॉडल है और मॉडल के बाद में कभी भी हैज नहीं आ सकता है। यहाँ हम यूज क्या करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। तुरंत आपको क्लियर कर देना, सी पार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी। इस प्रकार से इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो डियर फ्रेंड्स, जैसा आपने कुछ रूल्स हमने डिस्कस किए हैं, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और थोड़ा मोटिवेशन तब हमें मिलता है कि जब आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं, आपके लाइक और शेयर से, आपके कमेंट्स वगैरह से ये पता लगता है, ठीक है। तो दोस्तों, धन्यवाद।